जैनाब केराम साहब भी बने हुए हैं। केराम साहब, आप हर बार दावा ठोकते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, चुनाव हर बार लड़ते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। इस बार कुछ पूरी तैयारी है, मजबूती के साथ उतर रहे हैं मैदान में। और आम आदमी पार्टी से क्यों बेहतर है आप? जोगी कांग्रेस से कैसे बेहतर है आप? सबसे पहली बात तो मैं न्यूज 24 के सभी दर्शकों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद ये कहता हूं। और मैं ठाकुर साहब आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं मैं कि ये कहा जाता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कुछ कर नहीं रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन की पार्टी रही है, आंदोलन के नाम से हम पैदा हुए हैं, आंदोलन करते रहे हैं। जल जंगल जमीन की बात है। यहां मैंने एक लाइन में शुरू करता हूं आपको, कवि दुष्यंत का मैं फिर से याद दिला दूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता शासन चाहे कोई करे, पांडव करेंगे तो जुआ में हार देंगे, कौरव करेंगे तो कपड़े उतार देंगे। इस छत्तीसगढ़ में पूरे देश में राज्य करने वाले लोग 75 साल तक शासन किए। यहाँ के जितने भी मिनरल्स थे छत्तीसगढ़ के, उसको ले जाके बाहर का विकास हुआ। यहाँ के लोग जो कल खेती करता था, जो कल मजदूरी करता था, जो कल लाचारी में जिंदगी जिताता था, आप गांव की जिंदगी जाके देखिए कहां पर किसका विकास हुआ है। आज जो बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं, आज लोग कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी, तो मैं इनका स्वागत करता हूं कि छत्तीसगढ़ में आए हैं और अपने बड़े मन को बड़े करके आए हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इनको जुड़ना चाहिए इन चीजों से कि हम यहाँ के जब वनाधिकार की बात तो कैसे करें, यहाँ के जो आम लोग हैं हम उनको जो है विकास के स्तर तक ऊपर तक कैसे लेके जाएं। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, पूरा छत्तीसगढ़ को आप मिनी भारत कह लें तो कोई गलत बात नहीं होगा। ये पूरे देश के लोगों को यहां छत्तीसगढ़ के लोगों ने बसाया, सबसे अच्छे सबसे सहज लोग थे यहाँ के लोग। लेकिन जब विकास की बात हुई, आपने शहरों को सजा लिया और गांव को उजाड़ दिया। आप दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, शहरों के शहरी क्षेत्र की जिंदगी को देख लें और गांव की जिंदगी को देख लें, इससे तय नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ यहाँ पे भाजपा, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाजपा मजबूत है या कांग्रेस, सवाल उठाए जा रहे हैं कि जोगी कांग्रेस मजबूत है या गोंडवाना। मेरा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ कितना मजबूत है, छत्तीसगढ़ का निवासी कितना मजबूत है, छत्तीसगढ़ के गांव कितने मजबूत हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के गांव कितने मजबूत हैं, लेकिन आपकी पार्टी मजबूती के साथ दावा क्यों नहीं ठोक पाती है? ये हमेशा कहा जा रहा है कि आप सिर्फ कांग्रेस के वोट काटते हैं, सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग का खेल चलता है, उससे आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखिए क्या है, जिन लोगों को ये नहीं मालूम, सही समीक्षा नहीं कर पाते हो, बताते हैं कि ये हमारा वोट काट दिया, वो उनका वोट काट दिया। हमारा आरी छाप है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कभी फेरी वाला नहीं बना। चुनाव के समय विकास के दावे करने वाले भाजपा और कांग्रेस के लोग, अन्य पार्टी के लोगों को भी मैं कहता हूं, जोगी कांग्रेस से भी मेरा निवेदन है, ईमानदारी से चुनाव लड़ना शुरू करें। ये फेरी वाला क्यों बनते हैं? दारू, मुर्गी, पैसा, टिकली, भिंडी लेके क्या घूमते रहते हो आप? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम ने सिद्धांतों की पार्टी बनाया। बिना दारू बिना शराब के गांव के लोगों को हमने कहीं बेईमानी नहीं सिखाया। हमने उनको कहा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई आपको लड़नी होगी। जी है, एक रिच स्टेट है हमारा, ये इतने यहाँ पर इनकम है, इतने राजस्व हैं कि एक एक गांव को जो है शहर से ज्यादा चमकाया जा सकता था। तो रहा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात, आपने कहा हम वोट उनका काटते हैं। मैं एक चीज कहूं कि हमारे कपड़ों पर पैबंद ज्यादा हो सकते हैं, पर गद्दारी का कोई दाग नहीं लगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पे। और आप देखेंगे 2023 के चुनाव में कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से बेहतर सीटों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लेके आएगा, हमारी सरकार बनेगी। आदिवासी समाज की आप बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर पिछले आंकड़े को देख लें, 29 सीटों में से 27 कांग्रेस, आप कहां हैं? मैं आपको याद दिलाऊं कि जिन सीटों पे आप बात कर रहे हैं, मैं केवल आदिवासियों की बात नहीं करता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी वर्ग की बात करता है। और गोंडवाना शब्द केवल जाति के लिए नहीं है। आप भारत कहते हैं, भारत का नाम आर्यावत है, आर्यावत का नाम जो है कोयामुरी द्वीप है, कोयामुरी द्वीप का नाम जंगो द्वीप है, उसका नाम गोंडवाना लैंड है। 6742 जाति एक साथ रहते थे। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो राजनीति है केवल आदिवासियों के लिए नहीं है। हाँ, मेरा जो बेटा सबसे ज्यादा रोता है, जो सबसे ज्यादा कमजोर बेटा होगा, बाप सबसे पहले उसको पानी पूछेगा, उसको गोद में उठाएगा। इसलिए हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं। रही बात सीट की, तो मैंने पहले कहा कि यहाँ के लोगों ने राजनीतिक जागृति की बात पर लोगों को ठगा है। गांव में राजनीति का मतलब कि केवल इतना सिखाया है कि आप शराब पी लीजिए, जहां पे शिक्षा का छूट देना था बीजेपी और कांग्रेस। मुद्दे हैं,
चाहे वो आदिवासियों के हों, शराब को लेकर आप मुद्दे उठा रहे हैं, फिर वो मैसेज आपके समाज तक या जनता तक पहुंच क्यों नहीं रहा? जा रहा है, बहुत तब्दील क्यों नहीं हो रहा? सीधे जा रहा है, दिलों तक जा रहा है। आप देखेंगे 2023 के चुनाव में ही देखेंगे, क्योंकि पहले दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने राजनीति को राजनीति जैसा नहीं किया। दादा का कहना था कि हम समाज नीति को समाज से सीखकर राजनीति पर लागू करेंगे, हम राजनीति को लोगों के ऊपर थोपेंगे नहीं, राजनीति को लोक नीति के रूप में जाकर थोपने का काम नहीं करेंगे। तो हम समाज को बहुत धीरे से उठा रहे हैं, उनपे हम राजनीतिक जागृति। ठीक है, मुद्दे हैं आपके पास, लेकिन क्या वो नतीजों में तब्दील होंगे? आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं यहाँ की, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 साल बीजेपी के और 5 साल कांग्रेस के, कौन बेहतर रहे? और मान लिया जाए आपके पास ऐसी सीटें आती हैं, ऐसी पावर आ जाती है जीडीपी के पास, तो आप किसे समर्थन देंगे? देखिए, मैं एक बात कहें कि भाजपा कांग्रेस भाई भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, किसी को तो चुनना होगा। आप अपने दम पे सरकार तो बना नहीं पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं बना पाएंगे? आप ये बात ये कैसे तय हो सकता है कि नहीं बना पाएंगे? मैं जो आंकड़े में वो बता रहा हूं। नहीं, आंकड़ों क्या, हमारी तैयारी बात तूफान है, मतलब सुनामी ला रहे हैं आप? नहीं, सुनामी लहर आएगी। अच्छा, अच्छी तैयारी है इसकी। कोई जरूरी नहीं कि जो दरिया शांत हो वो गहरा ना ही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा था कि भाजपा कांग्रेस दोनों भाई भाई हैं। 15 साल यदि मैं भाजपा का देखूं, बोले डीजल नहीं है खाड़ी में, डीजल बनेगा बाड़ी में। कहां है? लगभग 165 लाख हेक्टेयर जमीन में 28 लाख पौधे रोपे गए। कितने करोड़ रुपए, कितनों का घापला हुआ, आपको बताएंगे कि किधर आपकी डीजल चली गई? ये नान घोटाला, ये धान घोटाला, ये पनामा, ये तमाम चीजें। और उसी के पद के रास्ते पे चल के ये कांग्रेस आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश की बात करें, आलू से सोना बनता है, खूब हल्ला कर रहे थे। कभी बार मैं ये बता दूं कि यहां तो रेल से भी सोना बना। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कमजोर कैसे हुआ। भूमाफिया मजबूत हुए, तस्कर मजबूत हुए, कबाड़ी वाले मजबूत हुए, लुटेरे मजबूत हुए। यहाँ का किसान, यहाँ का नागरिक, यहाँ गांव का आदमी जो कल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मजबूत हुई जी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मजबूत हुई कि नहीं? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने आंदोलन के साथ काफी मजबूत हुए। नतीजों में नहीं, हाँ, मैं वोट हासिल करने में मैं बता रहा हूं मजबूती की बात। कितने मजबूत हम हुए। जिस शख्स से आप डिबेट कर रहे हैं, मेरे ऊपर 43 मामले लगाए गए, जिसमें सब में बाजियत बरी में हुआ। ये आपकी दोनों सरकारों की देन थी। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वनाधिकार का मामला लेके, चाहे जीपीएम हो, सूरजपुर हो, बीकापुर में हम जब उतरे हैं कि हमें पट्टा दिया जाए, तो सरकारें पुलिस को आगे करके लाठी चार्ज कराए गए, उठा के अंदर डाल दिए गए। कलेक्टर और एसपी प्रशासनिक कामों को छोड़ करके जो है, उनको अपने दायित्वों का ज्ञान नहीं। अच्छा, इस देश के संविधान कैसे चले? ठीक है, मुद्दों को आप उठा रहे हैं, दावा करिए कितनी सीट आएगी आपकी? 90 सीट पे लड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता कितनी सीट देती है, मैं पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर छोड़। तो आपने जमीन में गए होंगे, आपको पता होगा इतनी सीटें आ रही हैं। मैं अपनी पूरी पत्ती खोलूंगा। इधर कांग्रेस कह रही है हम तो 70-80 से ज्यादा सीट लेंगे, आपको पता ही नहीं आप सीट कितनी लेंगे। नहीं, 70-80 की सीट हम क्यों लेंगे? 70-80 की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम तो बहुमत के आंकड़े पे हैं कि हम 47 लेंगे, 48 लेंगे, और उस पर हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है, किस जहन में हो? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसलिए सबसे बेहतर होगा कि हम पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पर कोई उद्योग खुलता है तो हम शेयर की बात करते हैं, हम बात मुआवजे की नहीं करते। जितने भी विस्थापन आजादी के बाद ऐसा तो नहीं हो रहा है, जैसे अगर आप यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जातियों के नाम पे पार्टियां बनी हैं, लेकिन जिस जाति के नाम पे पार्टी बनी है, उसके जो सबसे गरीब होता है, जो सबसे आखिरी पंक्ति का आदमी होता है, उसका कोई भला नहीं होता। क्या यही तो नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी? आदिवासियों की बात सबसे आगे कर रहे हैं, लेकिन वो अब भी कहीं आखिरी पंक्ति में खड़े हुए हैं, उनके नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, लेकिन क्या वो आगे हैं? मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार से बिना किसी पैसा लिए भी दादा हीरा सिंह मरकाम ने जब कहा कि हमारे बच्चों को शिक्षित करना है, पूरे छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा गोंडवाना पब्लिक स्कूल है, हमने आपसे किसी से भीख में नहीं लिया। तो यह हमारी शुरुआत है कि हमारे उतनी स्कूलें चल रहे हैं। हमें चिंता है यहाँ के लोगों के, उन लोगों को जो इस देश में 1750 साल तक शासन किए। भारत गणराज्य बनने से, आजादी से पहले हमारे 258 राज्य थे,
तो सबसे बड़ा कुर्बानी जिस वर्ग ने दिया, आज उसको आप नक्सली बोल के पूरे बस्तर को पूरा त्राही त्राही मचा कर रखें, इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? आज इतने कागजों पे जो दोनों सरकारों के बीच में जो फर्जी मुठभेड़ों की बात सामने आई, जितने भी राष्ट्रीय एजेंसी उन्होंने जांच करके बताया कि मुठभेड़ फर्जी थे, तो मैं जानना चाहता हूं आईपीएस अधिकारी और जो सक्षम अधिकारी थे वो कहां है इस समय? कानून अगर केवल हमारे ऊपर लागू होता तो उनके ऊपर लागू क्यों नहीं हुए? इस देश में धार्मिक कुछ नहीं होती, जातिगत कुछ नहीं होता। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपको, धर्म पे राजनीति होती है, जाति पे राजनीति होती मैं है। इसी बात को बोलना चाहता हूं कि ये राजनीति हम नहीं करना चाहते। लेकिन एक आम ये 36 इस देश के दो राष्ट्रीय आम पार्टी आदमी उसको लेकर भी कोई सोच रहा है कि नहीं सोच रहा ठाकुर है? साहब, इस देश में दो राजनीतिक पार्टी, दोनों ने लोगों को बांटने का काम किया है। पूरे मुसलमानों को आतंकवादी बताने का प्रयास किया है, पूरे आदिवासियों फिर को भी उन्हीं को चुन रहे हैं। 15 साल बीजेपी को दिए, 5 साल कांग्रेस को दिए, आपको क्यों नहीं दिए? फिर किसको? आप कह रहे हैं कि इन्होंने लूटा है, तो फिर 15 साल बीजेपी को और पिछले 5 साल कांग्रेस को क्यों दिए? दे तो आप रहे लोग हैं। अपना मैसेज क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? नहीं, हमारी मैसेज पहुंचेगा। हमारे पास संसाधनों की कमी थी। इनके ये कांग्रेस कंपनियों की पार्टी, बीजेपी व्यापारी बड़े पूंजीपतियों की पार्टी, और आम आदमी पार्टी हम तो गरीबों की पार्टी, गरीबों के एक एक मुट्ठी चावल को लेकर फाइट करते हैं। और माननीय आपको बता दूं मैं कि प्रेमनगर सीट में 2008 में 3100 वोट, 2013 में 3200 वोट, 2018 में जब मैं वहां पहली बार फाइट किया हूं जाकर, और लोगों तक इस मैसेज गया है, इनकी दारू मुर्गी पैसा काम नहीं आया, 26,000 प्लस वोट थे, वहां के लोगों ने ठाना है। ये मैसेज तो नहीं चला गया कि वोट तो ज्यादा पड़ रहे हैं लेकिन सीट नहीं आ रही? सीट क्यों नहीं आएंगी? हमको उम्मीद है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस प्रकार से देश के अन्य कोनों में क्षेत्रीय पार्टियों ने ये दोनों बूढ़े पार्टियों को, दोनों बागड़ बिल्लों को पहचान लिया है, वैसे ही पार्टी आपका वोट ना काट ले, क्योंकि बड़े दावे कोई पार्टी हमारी वोट नहीं काट रही है। हम लोगों में एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो भी पार्टियां दोनों पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, भीड़ लग जा रही है, नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री। मैं कहता हूं कि ये फ्री की जो बात आप करते हैं, क्यों ऐसा चाहती हैं सरकारें? मैं तो आम आदमी पार्टी से भी जानना चाहता हूं, ये फ्री की बातें क्यों? आप फ्री में ही क्यों देना चाहते हैं? लोगों को इतना मजबूत कर दीजिए कि हम आपको वोट भी फ्री में दिया करें, आपको दारू मुर्गी बिना बांटना पड़े। जवाब दीजिए। देखिए, मैं फ्री बस फ्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता का कोई जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि जनता आज बदलाव चाह रही है। जनता को आज चाहिए अच्छा स्कूल, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जनता को आज चाहिए अच्छा इलाज, जनता को आज चाहिए कि अच्छा रोजगार यहाँ के युवाओं को मिले, यहाँ के महिलाओं को उनका हक अधिकार मिले। और मैं आते आते सोच भी रहा था कि मंच पे हमारे साथ डिबेट में कांग्रेस और भाजपा क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूज 24 जनता की आवाज उठाती है, और जनता की जब आवाज उठाती है मंच पर हम बैठते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज गायब है। इसका मतलब साफ है, वो भी प्रदेश की जनता उनको यहाँ से पिक्चर से गायब करने वाली है। वो भी आएंगे, उनके साथ भी सेशन और उनके साथ तो है ठाकुर साहब, सवाल जवाब हम ठाकुर साहब, मुझे भी ये उम्मीद था कि हमारा जो डिबेट होगा ये सत्ता पक्ष के किसी बड़े लीडर से होना चाहिए था। आप लोगों ने हमको आपस में बैठा कि ये कोशिश किया कि आपस में तय कर लें। देखिए इसमें ये है कि सत्ता पक्ष में जो आंकड़ों की बात करें, फीसदी की बात करें, तो सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। आप में तीसरा नंबर किसका है? क्या ये जोगी कांग्रेस का होगा, क्या गुंगापा का होगा, या फिर आम आदमी पार्टी का होगा? इसलिए आप तीनों को साथ लाना बहुत जरूरी है। और मैं यही बार बार आपसे सवाल भी कर रहा हूं कि आप तीनों में नंबर 1 कौन होगा? ठाकुर साहब, ये समझ लें आप कि हम तीनों मिलकर दोनों को जीरो पे ले आ रहे हैं। ये ध्यान रखें कि हम लोगों में कुछ न कुछ चाय पानी चल रहा है, और बहुत जल्द चुनाव के करीब आते आते स्पष्ट हो जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ को कि आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ऐसे सामाजिक संस्थाएं जो इस दंश को झेले हैं, जो छत्तीसगढ़ को समझते हैं कि असल में इसकी क्या चाहत है, कितनी ऊंची इसको उड़ान चाहिए था। हम सब यहाँ के दुख तकलीफों में एक साथ खड़े हैं और भाजपा और कांग्रेस को बताएंगे कि सही में राजनीति कैसे की जानी चाहिए। जरा मैं पुष्टि कर लेता हूं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि फ्री वाला जो इनका इशू है, फ्री बिजली, यहाँ के वोट डालेंगे फ्री बिजली को लेकर, फ्री पानी को लेकर, अच्छे स्कूलों को लेकर, चलेगा ये मुद्दा आम आदमी पार्टी का? छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा अब नहीं चलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी वर्ग हैं ये कल भी भूखे नहीं मर रहे थे, ये गलत है। अभी मैं एक चीज और बता दूं, कुछ लोग बड़े एक डिबेट में सूरत में बोल गए थे। मेरा निवेदन है कि ये भाजपा वाले ये जो आदिवासियों को बनवासी बोलते हैं, बस तय कर लें कितने पढ़े लिखे लोग हो यार। बनवासी आदिवासी में शब्द क्या है, ये तय करना सीखें। बनवासी का मतलब होता है भटकने वाले लोग, और आदिवासी का मतलब जो आदिकाल से वहां पे निवास करता है, ये शब्द होते हैं। आप कुछ भी शब्द बोल जाते हैं किसी के उस पर। और रही यहाँ पर
फ्री वाली बात की अगर कहते हैं कि ये जो फ्री का बात है यहाँ पे काम चलेगा, यहाँ का आदिवासी आत्मनिर्भर होना चाहता है साहब। यहाँ का आदमी आधा मैला कुचैला कपड़ा पहन कर भी, मैं यहाँ पर 2 तरह के आदिवासी रहते हैं, बस्तर पे जाके देखिए और सरगुजा को जाके देखिए, सबसे ज्यादा शोषण इन क्षेत्रों में हुआ। मैं उन क्षेत्रों से आता हूं, मैंने देखा है उन लोगों को। ये आपके इस पैसे का, दारू का, मुर्गी का काम आया होता तो पिछले बार हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हर सीट पे जो है 10,000, 15,000, 27,000, 30,000 तक वोट पड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनके मन में जागृति आ गया, जिनको समझ में आ गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे लाखों के मतों को किस तरह से खरीदा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर फ्री वाला जो सिस्टम चलाने की बात कर रहे हैं, यानी आत्मनिर्भर बनाने की बात करें आप उनको क्या दे सकते हैं व्यवसाय, किस तरह से स्वराज पैदा कर सकते हैं वो, कि अपने पैरों पे खड़ा होकर जो है वो ठाठ से आप जाए तो आपको यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हर बार यही पूछा जा रहा है कि ये फ्री वाला मंत्र कब तक